देखिए, जिस तरह से बोले थे कि 56 इंच का सीना मजबूत होकर विश्व गुरु का ख्वाब दिखा रहे थे, मुंगेरी लाल का हसीन सपना भाजपा वाले दीने में देखना शुरू करो। अमित शाह छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जाते हैं तो 370 धारा याद दिलाते हैं, बोलते 9 साल बेमिसाल का काम विकास का बात करूंगा, और जाते हैं वहाँ फट जाता। जब 9 साल में विकास हुआ ही नहीं, विकास पैदा नहीं हुआ, तो उसी तरह अमेरिका प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं, मणिपुर में जल रहा है धू धू करके, वहाँ संदेश तक नहीं, वहाँ मन की बात नहीं सुनाते प्रधानमंत्री जी। अमेरिका मन की बात सुनाने वहाँ भी धू धू करके जला दिए। उनके बात को आज मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी क्राइम में नंबर 1 है। मोदी जी का जो संगोष्ठी हुआ, जो अमेरिका में संवाद हुआ, अमेरिका संसद भवन में, तो वहाँ के सांसद उनके पर सीधे आरोप लगाए कि जिस तरह से भारत के माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ आप कर रहे हो, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हो, वहाँ लोकतंत्र क्यों सही बहाल नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। मोदी जी हमेशा एक ऑर्गेनाइज करके, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, राहुल गांधी की तरह मोदी जी भी बदनामी करें देश की, ये मोदी जी कौन सा सम्मान ले? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राहुल जी प्रधानमंत्री देश के नहीं हैं। मोदी जी ही देश का अपमान किए हैं, चाहे वो कहे हो कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने पर शर्म आती है, का कोई भारत कोई देश है? अपने देश को धुतकारने वाले आज मोदी जी जो थू थू करा के अमेरिका से आए, अमेरिका में कराया है, और देश की जनता और 140 करोड़ जनता का सर झुक नहीं रहा है। जहां क्राइम में नंबर 1 मोदी जी का पोस्टर लग रहा है, मोदी जी के खिलाफ वहां नारा लग रहा है व्हाइट हाउस के सामने, मोदी जी के खिलाफ वहां पोस्टरें लग रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं सांसद वहाँ। नहीं, वहाँ के सांसद ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वहाँ के वो तो मोदी जी का डंका बज रहा है। देख रहे लंका में आग लगा के डंका बजा रहे हैं, और वहाँ के खाने पर मोदी मैजिक पैकेट में नाम भी लिखा रहा है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी कहते थे कि मेरा, वहाँ तो गए मोदी जी, उनके स्वागत में पूरा पल के अमेरिका बैठा के उतरे हवाई जहाज से, देखा गया। 2 बार नेहरू जी गए, वहाँ के राष्ट्रपति उनको वेलकम करने, पूरा मिलिट्री वहाँ खड़ा था। मोदी जी का तो भारत का दूत, भारत के ही लोग, जो भारत के लोग हैं, वही की बात है कि गुजरात मूल के लोग वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ये बड़े, देखिए, ये जो स्वागत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में देखते हैं ना, अडानी से मेहरबानी क्यों? ये अडानी अंबानी का जो जहाज जाता है यहाँ से, गुजरात से लोगों को भर कर ले जाके एनजीओ एक ऑर्गेनाइज करता है मोदी जी का मैजिक दिखाने के लिए, कि ताकि भारत के लोग सोचें भारत में जय जय नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में धूंधू जर के उन्हीं का डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर आज 53-54 दिन से जो वहाँ पे 3 मई से शुरू है। बताइए जायसवाल जी, आप लोग मोदी जी की डिग्री पे शक करते थे, पढ़ाई पे शक करते थे, वहाँ मोदी जी ने इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोली है। अच्छा, मोदी जी से टॉक करा दीजिए भाई, हिंदी नहीं शुद्ध बोल पाएंगे तो अंग्रेजी कैसे? वो जो क्या बोलते हैं कान में लगाने वाला, टेलीप्रॉम्प्टर आपसे कहवाना चाह रहा था। अच्छा। वो इंजन अगर नहीं रहे तो गाड़ी रुक जाएगी। उनका धूंधू जो इंजन चलता है, तो उनके कान पर भी ध्यान दे दीजिए। तो अमेरिका में कौन सा उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर बिना तो एक कदम नहीं चल सकते हैं मोदी जी। उन्होंने तो डायरी खोली थी अमेरिका में। अरे मोदी जी बैठ के चर्चा कर लेना। हम राहुल जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी राहुल जी में एक डिबेट करा दीजिए, तो देश का जनता जान जाएगा कि 140 करोड़ कौन पढ़ा लिखा, कौन देश के। बढ़िया इंग्लिश बोली है कि वहाँ के लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। वही इंग्लिश बोले हैं, वो जो बोल रहे थे ट्रेन, उनका ट्रेन रुक गया, जिससे बालाशेर में ट्रेन लिख गया। जो इंजन उनका डबल इंजन फेल हो जाता है जब बोलते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कौन कर सकता है? ना मीडिया कर पाए, खाली गोदी मीडिया उनका राम भक्ति में लगा हुआ है, हनुमान बनकर। जिस तरह से अगर मीडिया एक दिन सच्चाई दिखाना चढ़ जाए, सच्चाई दिखाए नेशनल मीडिया, उस दिन मोदी जी का बोरिया बिस्तर बनकर कई आइलैंड में दिखेंगे भीख मांगते हुए। जिस तरह से 40 साल भीख मांगकर 1985 में अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचाते। मोदी जी तो महान, देश में हो रहा है अपमान और देश की जनता के साथ बन रहे हैं बेईमान। ये कौन सा है अमेरिका में जाके सम्मान? जब विदेशों में इतनी सम्मान हो रहा, मोदी जी की चर्चा हो रही है, गली गली मोदी मोदी हो रहा, तो स्वामीनाथ जायसवाल जी को क्या दिक्कत है? देखिए, हमको दिक्कत नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़े, विश्व गुरु बने, हमारा और सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो ट्रेड
अपनाए हैं कि भारत देश में जब जब चुनाव आए तब तक मैं अमेरिका से जिंदाबाद कराऊं। अरे देश में जिंदाबाद कराइए, ऐसा काम करिए, 140 करोड़ जनता के साथ विश्वास स्थापित करिए। 9 साल बेमिसाल की बात, 2 साल बदहाल ज़िंदगी बना दिए देश में। न रोज़गार है, युवा बेरोज़गार है, किसान का हाथ में काम नहीं है, मजदूर का 33% मनरेगा का भी पैसा आप काट लिए। न किसान मजबूत, न मजदूर मजबूत, युवा बेरोजगार, और जीएसटी और नोटबंदी आपका जीता जगता नाकामी है। देश की जनता पूछ रही है कि वो 2 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री जी कब देंगे। 15 लाख खाते में नहीं आए 2 करोड़ नौकरी, बल्कि हम बदहाल हो गए। पनीर खाने पीने पर जीएसटी, कफन तक पर जीएसटी लगा दिए। यहाँ आप कहते थे कि अमन और चैन और शांति है, जहाँ लाखों लोग मणिपुर में आप ही का सरकार डबल इंजन का बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, जहाँ लाखों लोग बेघर है। सोनिया गांधी जी अपील कर रही हैं, और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, 2-2 बार गवर्नर से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के 1 मिनट अपने मन की बात मणिपुर नहीं सुना पाए, जहां डबल इंजन हो। अमेरिका के मन की बात सुनाने पहुंच गए। ये 10 कदम पे मणिपुर, उनके देश के जनता मर रहा है, बेघर हो रहा है, वहाँ अमन शांति की अपील नहीं कर सकते। चलते हैं बिहार। हाँ, ठाक साहब हिंदुस्तान, वहाँ एक मीटिंग थी, बिहार में पोस्टर लगे थे कि सारे चोर एक मंच पे आ गए हैं। देखिए, ये चोर मचाए शोर है, भाजपा वाले चोर मचा रहे हैं शोर। अब इनका कबर गया है शोर। अब कितना लगा लें जोर, 24 में आएगा कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में सरकार। अरे जिन लोगों ने लालू को जेल में डाला, वही लोग लालू की जाके वहाँ जो है पैर छू रहे लालू। अब लालू को कौन डाला, क्या किया, वो ये बात का जवाब न दे। जब सुने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाकर महमूदा मुफ्ती से हाथ मिला लेते हैं, सत्ता के लिए विधायक खरीदते, इनके दम पे सत्ता कहाँ। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार, गोवा में, मणिपुर में चुनी हुई सरकार को गिराकर विधायकों खरीद लेते हैं। ये कौन से कितने राज्य में है भाई। मोदी मैजिक खत्म, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कल कहा है कि सिर्फ विपक्षी जो इकट्ठे हुए बिहार में, वो सिर्फ फोटो सेशन था। देखिए, उन लोग के पेट में दर्द, फोटो सेशन है, वक्त बताएगा। उन लोग के पेट में जो दर्द और पीड़ा क्यों हो रही है। रविशंकर भी फाड़ फाड़ के, स्मृति ईरानी भी, जहाँ सिलेंडर पर भांगड़ा कर रही थी, आज तक महंगाई पर, सिलेंडर पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर चुप्पी साधे हैं। यौन शोषण में ब्रजभूषण शरण सिंह पर चार्जशीट आने के बाद भी उसके पर कार्रवाई तक नहीं हुई। उसको बचाने के लिए जिस तरह से भाजपा अपना षड्यंत्र किया, न यहाँ पर महिला का अपमान की, सम्मान की बात करने वाली है, सरकार में अपमान होते जा रहा है, शोषण होते जा रहा है, यौन शोषण होते जा रहा है, रेप किए जाते हैं। ये भाजपा का कुपात्र। एक बात और कही गई है कि दूल्हे बहुत इकट्ठे हुए हैं, पर ये पता नहीं चल रहा कि सेहरा किसके सर पे बंधेगा। वो समय वक्त बताएगा कब सेहरा किसके ऊपर बंधाएगा। अभी तो अंगड़ाई है आगे बहुत। अभी तो पहला मीटिंग हुआ तो इनका फट के किनारे आ गया, दूसरा हिमाचल में होने वाला है। अब वो अपना बोरिया बिस्तर 24 में किस आइलैंड में जाएंगे, झोला उठाकर मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय कर लें कि किस आइलैंड में जाना है। जिस तरह से भ्रष्टाचार कर्नाटक के जनता दिया इनको जवाब, जिस तरह से राम और बजरंग बली, आज बताइए, राम भक्त अपने को कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, शर्म नहीं आती है। उन्हीं का क्या नाम है जो डायरेक्टर है, जो मनोज मुक्तेश्वर, हाँ शुक्ला, वो जाके गुलबंदी करता है, प्रधानमंत्री से गले मिलता है, हाथ मिलाता है। वो भाजपा का एजेंट जिस तरह से रामचरितमानस सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, यहाँ सीधे भगवान श्री राम और प्रभु हनुमान का अपमान हो रहा है। यहाँ क्यों भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस वाले चुप्पी साध लिए? क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसका डायरेक्टर है। अगर वही कोई मुसलमान डायरेक्टर रहता, बिकनी पर जिस तरह से आग लगा रहे थे, आज इस पर चुप्पी साधे क्यों? तुम कहो तो सही, खाता ना भाई। जिस तरह से शिष्टाचार की बात करते हैं, 20 मुख्यमंत्रियों ने साइन करे हैं कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है। देखिए, वो उनके लिए सारा सही, तब क्यों राम को अपमान हो रहा है? तो ये लोग कहते हैं राम का अपमान, कांग्रेस ने राम का अपमान किया, फलाने ने अपमान किया, और यहाँ अंधे बने धृतराष्ट्र की तरह जनता को धोखा दे रहे हो। भ्रष्टाचारी हो। मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, अब तुम की कली खुल चुकी है। राम का भी नहीं हो, हनुमान का भी नहीं हो, तुम आम इंसान का भी नहीं हो, न जनमानस का हो। नेपाल ने देश फिल्म को बैन कर दिया। नेपाल तो बोला अगर डायरेक्टर आ जाएंगे तो उनको दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र एक ही है जो नेपाल है, जो कल्पना करने की बात नहीं हो। हमेशा सम्मान, जो रामचरितमानस की आप बात करते हैं, बाबा बागेश्वर भी आ जाता है, भाजपा वाले गाड़ी चलाते हैं, मनोज तिवारी और बड़े दंडवत मारते हैं।
आज सनातन खतरे में नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े हमारे अग्रसर भगवान प्रभु श्री राम, जिनके मंदिर का कर वोट मांगते रहे, हनुमान जी के नाम पर कर्नाटक में वोट मांगते रहे, आज उनके किस भाषाओं का प्रयोग पिक्चर द्वारा करा गया? कि पठान में भावनाएं आहत हुई थी, वो कहाँ है? वही बोल रहा हूँ, उनकी चड्डी गीली नहीं हो रही है। अब भगवान श्री राम पर जो चर्चा करते थे, अब मैं बता रहा हूँ मुद्दे पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री अमित शाह जी दुर्ग में गए थे, वहाँ 370 धारा, वो अपने कल वहाँ श्रीनगर में भी थे। आप 9 साल में कितने इंडस्ट्रीज श्रीलंका में, अरे श्रीनगर में कितने फैक्ट्रियाँ, कितने स्कूल, कितने एजुकेशन व्यवस्था बनाए, इस पे चर्चा नहीं। कितने बेरोजगारी दूर की, इस पे चर्चा नहीं। बस पोस्टरबाजी, नाराबाजी, मोदी मोदी करके क्या पेट चल सकता है? बेरोजगारी ने दावा कर दिया कि 300 सीट बिल्कुल। अरे अमित शाह कोई भगवान है? कोई लिख देंगे देश का भविष्य? देश का भविष्य खतरे में है। अब युवा सुनिए, जिस तरह से देश का भविष्य खतरे में, आज युवा संकल्प ले चुके हैं बेरोजगारी को देखकर, महंगाई को देखकर। आम आवाम जीने के लिए तरस रहा है। तुम मोहब्बत की दुकान को कब तक नफरत से डराओगी? अपना बढ़ती बाजार बंद हो गई है, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। ये हिमाचल और आपको कर्नाटका से जो लोगों के अंदर विश्वास जगा है, अब देखिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और जितने राज्यों में चुनाव है, 23 में एक जगह इनका सरकार नहीं आने वाला। कामयाब नहीं होगा है, गठबंधन कामयाब नहीं। वो आप सपना दिख रहे हैं, उनके भविष्य का चिंता करें। वो क्यों, जब उनको क्यों खुजली हो रही है कि ये नहीं होगा? आने वाला वक्त बताएगा होगा कि नहीं, क्योंकि इनका जनाधार फिसल गया है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है सरकार। भ्रष्टाचार में लुप्त है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर 2024 में जवाब देगी जनता। देखिए 2024 में पूरा जनता, देश का 140 करोड़ जनता संकल्पित है। देश अब अपने अपमान, अपने महंगाई, गरीबी से युक्त हो चुकी है और भाजपा मुक्त करेगी। आने वाले समय में परिवर्तन एक नारा है, ये देश का जनता ने ठाना है।